Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. बच्चों, हम लोगों ने एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पिछले क्लास में थोड़ा चर्चा किया, उसके बारे में जाना और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कुछ पढ़ा। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे, कुछ समझे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उससे, और जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगला हम यूँ कहें जो हमको आज पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम ये कहें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्लोज इंडेड, पहले हम क्लोज इंडेड प्रश्न को लेंगे या उठाएंगे और समझेंगे। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पहले आप जान गए हैं कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा क्या है, इज एम आर। क्या है, इज एम आर। एक बार मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज सिंगुलर, एम आई एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की, इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर जो होगा क्लोज इंडेड में हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब से। तो इज एम आर, थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ, इज एम आर। आफ्टर दैट we have to write here subject and then the first form of verb with ing form, and then object etc in the last question mark। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया सिंटेक्स। क्या हो गया, सिंटेक्स, सॉरी स्लिप ऑफ माय टंग। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब हम इसकी अगर बात करें उदाहरण की, तो हिंदी में जो वाक्य आएंगे, मैंने क्या कहा, इसके जवाब अगर हम दें तो यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए कहीं कहीं इसको यस या नो टाइप भी, आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, हम इधर उधर घूम रहे होते हैं तो हमारे घूमने का या फिर हमारे दोस्तों के बीच हमारे कार्यों का कुछ ना कुछ इधर उधर वार्तालाप होते रहता है। तो मैं अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम मुझे गांव में बदनाम कर रहे हो। उसने कहा हो। मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, यूँ पूछ रहा हूँ। चलिए मेरा एक यहाँ उदाहरण है, क्या तुम मुझे गांव में बदनाम कर रहे हो। ठीक बच्चों, चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या तुम गांव में मुझे बदनाम कर रहे हो। अगर मैं आपको बनाने के लिए कहूँ तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका यू है, यू, तो आप पाएंगे जो यू क्या है, सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार हम सर्वप्रथम पहले लिखेंगे एज हेल्पिंग वर्ब आर। क्या लिखेंगे, आर। फिर लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे, आर यू। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूँ, आर यू। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना, आईएनजी जोड़ेंगे। आर यू डिफेमिंग, किसे, मुझे। आर यू डिफेमिंग में क्या तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, और कहाँ कर रहे हो, अगर वो लिखना हो तो इन द
विलेज, इन द विलेज। आपको जो तरीका मैंने बताया है कि कैसे हमको करना है, तो आप उसको उतना ही समझने की कोशिश करें, फिर बाद में जो आपको लगे करें। देखिए, हमने लिखा आर, क्या शब्द पहले होने के कारण सब्जेक्ट के अनुसार पहले हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर दोनों में से कोई एक, इज, एम, आर दोनों में से कोई एक हम सबसे पहले लिखेंगे। बच्चों ध्यान दो, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो सीखने का तरीका है, या यूँ कहें आपका और मेरा साथ इस महफिल को सजाने में लगा है, ये जानने के लिए कि अंग्रेजी के जो बेसिक रूल हैं सबसे पहले हम उसको जान लें। अगर हम बेसिक रूल को जान गए, इसकी बारीकियों को समझ लिए, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ये समझ गए, तो हमको अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी समझना, अंग्रेजी लिखना, या यूँ कहें अंग्रेजी से हम भागेंगे नहीं। इंग्लिश इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, आई ऑलवेज से। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस समझ में यू बदनाम करना, डिफेमिंग किसे कर रहे हो, मुझे, कहाँ कर रहे हो, गांव में। तो चलिए एक उदाहरण और हम लेते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आप में कमजोरी ढूंढने लगते हैं। आप जो काम किए रहे हो, जैसे अगर मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मेरी बात करूँ, तो बच्चे जो काम या जो क्लास वर्क दिया जाता है करके लाते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं बच्चा कितना सही किया हुआ है। बच्चे के जो हमने रूल्स समझाया हुआ है बच्चों को, उस रूल को बच्चा कहाँ गलत किया हुआ है, तो किस या फिर उसकी उस कमजोरी को हम ढूंढते हैं। तो मैं काम पे जांच कर रहा हूँ, समय लग रहा है। पिंकू तो बिना बोले चुप रह नहीं सकता, पिंकू बिना बोले चुप रह नहीं सकता। तो कान में कानाफूसी कर रहा है और कह रहा है, क्या तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे कार्य में ढूंढ रहे हैं। अगर इस शब्द में बोलूं, क्या वे तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे कार्य में शायद आप लोगों को दिख रहा, ढूंढ रहे हैं कुछ समय। बच्चों, क्या वे तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे कार्य में ढूंढ रहे? बहुत ही आसान है। अगर हम बनाना चाहें बच्चों, इसके लिए वोकैब, हम यूँ कहें जो शब्दकोश होता है आपके माइंड में, आपके किताब में, या यूँ कहें आपका जो सिलेबस है उससे संबंधित जितने भी शब्दकोश हैं, आप धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएं, अभ्यास में लाते हैं ताकि याद हो जाए। जैसे ये ना लोग किसके माने कमजोरी है, जैसे तुम्हारी कमजोरी है, किसके माने ढूंढना, सर्च माने कुछ लोग कहते हैं ढूंढना। यहाँ हम करेंगे फाइंड आउट। क्या करेंगे? फाइंड आउट, ना कि सर्च। तो हम बहुवचन होने के नाते लिखेंगे आर दे, क्या लिखेंगे? किसके माने मैंने बताया फाइंड। अब इसी में हम जोड़ेंगे आईएनजी, फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट मतलब ढूंढना या फिर खोजना, ठीक। अब क्या खोज रहे हैं? तुम्हारी कमजोरी हो जाएगा योर वीकनेस। मैं बच्चों योर वीकनेस। अब कहाँ, किसमें, किस कार्य में? तो आपने यहाँ देखा तुम्हारे कार्य में, तो जाएगा इन योर वर्क। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे बहुत से। चलिए एक उदाहरण और हम देते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, और पढ़ाने का जो उद्देश्य मेरा है, यदि आप उसे सीख रहे हैं तो समझिए सार्थक है, अन्यथा सब यूं ही है कि चल रहा है हिंदू होटल राम भरोसे। चलिए, इट इज़ वेरी हार्ड टुडे
कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम जब कहीं होते हैं तो फ़ोन करते हैं किसी के पास। सपोज दैट कि मैं ही फ़ोन किया हूँ अपने उस दर्जी के पास, जिसको हम टेलर कहते हैं, जो कपड़ा सिलता है, कमीज सिलता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं अपना कपड़ा उसे दे करके आया, तो मैंने कहा यार थोड़ा ये कपड़ा टाइट है, थोड़ा इसको ढीला कर दूँ। कहा ठीक है रख दीजिए, मैं ढीला कर दूँगा। समय बीतता गया, मुझे कपड़ा मिला नहीं, तो मैं चला आया। तो टिंकू जो उसके वहाँ काम करता है बगल में, मैंने कहा यार टिंकू थोड़ा पता करो। तो मैंने टिंकू से क्या कहा, क्या दर्जी मेरा पैंट ढीला कर रहा है, थोड़ा देख के बताना। क्या दर्जी, मैंने क्या लिखा, क्या दर्जी मेरा पैंट ढीला कर रहा है। बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। अब देखिए दर्जी थर्ड पर्सन नाउन, तो एक वचन के करता, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज टेलर, कोई ना कोई क्या है, आदमी है। इज टेलर, इज द टेलर, क्या बोलेंगे, इज द टेलर किसके माने होता है, ढीला करना, लूज, लूजन, लूजन माने ढीला करना, आईएनजी, लूजनिंग। समझ में आ गया बच्चों। अब क्या कर रहा है, मेरा पैंट, तो जाएगा माई पैंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? आई होप you are learning from this video. Let's start the second type of interrogative sentence, that is called open-ended. Okay, चलिए आशा करता हूँ आप लोग इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो उस पर हम चर्चा कर लें। अगर निगेटिव की बात करें, दो एक सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव हमने पिछले क्लास में पढ़ा, तो कहाँ हम लगाते हैं, सॉरी निगेटिव सेंटेंस अगर इसी का रहे, नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यस, वाह सुंदर, शाबाश। आशा करता हूँ सबको पता ही होगा। हम जब इस वाक्य में नॉट का प्रयोग हो जाए बच्चों, तो नॉट का प्रयोग हम मेन वर्ब से पहले, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़े हुए हैं, ठीक उससे पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया? कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग नहीं उड़ाते हैं, उसी पे मैं कह दूं, क्या तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो? बच्चों यहाँ मजाक उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि तितली है, चिड़िया है, हम खेल रहे हैं कौवा उड़, चिड़ै उड़, हाँ कौवा उड़, चिड़ै उड़, हाथी उड़, ऐसा नहीं है। यहाँ मजाक उड़ाने का मतलब ये होता है हमको, या हम किसी पे हंसे, या मेरे द्वारा कहे गए कथन से सब लोग हंसे किसी व्यक्ति को लेकर के, ठीक, वो होता है मजाक उड़ाना। ये नहीं कि कोई मजाक ऐसी वस्तु है या कोई पक्षी है जो उसका है और वही उड़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोक माने होता है खिल्ली उड़ाना या फिर हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। यहाँ देखिए बच्चों, तुम होने की वजह से हम पहले लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, आर यू, आर यू। अब हम लिखेंगे नॉट, आर यू नॉट। देखिए यही सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ठीक इसके बीच में हम लिखेंगे नॉट। मोक में जी जोड़ेंगे, मोटिंग, सॉरी मोकिंग एट, किसका, हिम। समझ में आ गया बच्चों? निगेटिव का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, ऐसे ही। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई कार्य करते हैं, मैच, क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, जीत करके आते हैं, और उसका आशा करते हैं कि जो ये रिकॉर्ड या फिर जो जीतने का एक अलग अंदाज होता है या आनंद होता है, जो उपलब्धि होती है, लोग उसकी प्रशंसा करें। आशा भी हम लोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो हम लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं। तो उस पर चलिए एक इसी का एक दूसरा हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में जब नॉट आ जाए, ठीक। तो यह क्या वे तुम्हारी उपलब्धियों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? जैसे आजकल देख ही रहे हैं, क्या वे तुम्हारी उपलब्धियों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए यही सेंटेंस है प्यारे बच्चों। जैसे आजकल देख ही रहे हैं, जो वैश्विक महामारी है इसमें पूरा विश्व परेशान है, तो हमसे कुछ जुड़े हुए लोग जो अपने लोग हैं जैसे डॉक्टर्स वगैरह, सब कहीं ना कहीं ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। उनकी उस उपलब्धियों की प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको सीखना है अंग्रेजी, तो हमने एक शब्द जोड़ दिया नहीं। समझ में आया? एडमायर माना होता है प्रशंसा करना, अचीवमेंट्स माना क्या होता है बच्चों? उपलब्धि। तो चलिए अगर हम इसको बनाते हैं तो जाएगा आर दे नॉट एडमायर, एनजी जोड़ेंगे, एडमायरिंग। आर दे नॉट एडमायरिंग योर अचीवमेंट्स? क्या लिखेंगे? योर अचीवमेंट्स क्वेश्चन मार्क। समझ में बच्चों? तो हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। समझ में? चलिए हम बात कर लेते हैं ओपन एंडेड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप का। यहाँ जो क्लोज एंडेड हमने लिखा हुआ है, वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ ओपन एंडेड। ओपन एंडेड आप शायद समझ चुके होंगे कि किसी भी वाक्य की शुरुआत जब क्वेश्चन वर्ड से हो, जिसका जवाब हम यस या नो में ना दें, जिसका जवाब हम यस या नो में ना दें, उसका कोई अपना जवाब हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ओपन एंडेड या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बी। आप देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड है सिर्फ इतना ही बढ़ा हुआ है, बाकी सब रूल्स, कायदा, कानून जो कुछ भी है पहले का ही है। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आपसे संबंधित आपके गार्जियन, माता पिता, भाई बहन अगर देख रहे हैं कि आजकल आप क्लास यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए और आप 1-2 दिन अच्छी तरह से पढ़ें, फिर क्या किए, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको कह सकते हैं और या पूछ सकते हैं, कारण जान सकते हैं क्या? वो बोल सकते हैं तुम अपने पाठ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तुम, या मैं ही पूछ सकता हूँ, अपने पाठ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? सुना बच्चों? तो जब ऐसा कोई हिंदी में वाक्य आपको मिले तो यहाँ जो क्यों है उसको उठा के लाइए वाक्य के शुरू में, सिंटेक्स इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम यहाँ लिख दें। तो वाई अब यू है इसके अनुसार और यू। बच्चों अभी आपको समझाने के लिए नेगेटिव में अगर मैं कहूँ कि यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस हम इसको रिमूव कर दें, तुम अपने पाठ पर ध्यान क्यों दे रहे हो? मुझे सीखना है नहीं कि वाक्य क्या बन रहा है, नहीं देखना है, हम लोग को सीखना है। तो क्यों दे रहे हो? तो आपका जवाब ये भी हो सकता है कि मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं अच्छा नंबर प्राप्त कर सकूँ। तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। यू कैन से वाई आर यू, वाई आर यू किसके माने बच्चे ध्यान देना? पे। पे माने पे अटेंशन, क्या बोलते हैं उसको? पे अटेंशन। तो हम लिख सकते हैं वाई आर यू, पे आई एन जी जोड़ दीजिए, पेइंग
अटेंशन। अब किस में ध्यान दे रहे हो? यस, अपने क्लास में, एट योर पाठ, लेसन, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? अगर मान लीजिए इसके पहले हमने लिखा हुआ था नहीं, क्या लिखा था? नहीं, तो आप तो अब समझ ही चुके होंगे कि अगर नहीं लिखा है तो हम यहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं लिख दिया जाए तो। समझ में आ गया बच्चों? चलिए कुछ और समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप you are getting my point. Whatever I want to talk here, whatever I want to teach here, I hope you are learning from it something. Let's start. कभी कभी होता है कि हम ऐसे बहुत से वाक्य पढ़ते चले जाते हैं, रूल्स क्या होता है जानने की कोशिश नहीं करते, जो मुंह से निकलता है वही बोल देते हैं और हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो वही सब लोग कह सकते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मोकिंग एट मी, ऐसे कुछ आप बोल रहे हैं, रूल्स पता ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आजकल के बच्चे हंसेंगे। मैं अगर लिख दूं वह पुस्तकालय शायद आप लोग भली बात परिचित होंगे। वह पुस्तकालय मतलब जहाँ किताब, बहुत सारी किताब रखी जाती है। में क्या छांट रहा है? वह पुस्तकालय में क्या छांट रहा है? सॉर्टिंग आउट का मतलब होता है छांटना। सॉर्टिंग आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? छांटना। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग खुद बनाएंगे। यहाँ देखिए वह है और यहाँ क्या है, तो क्या के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड पहले ला दें, यानी व्हाट इज ही। व्हाट इज ही सॉर्ट, SORT, सॉर्टिंग आउट, कहाँ? इन द लाइब्रेरी। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का, उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है, विद्यालय से हमारा टूर भी जाता है, और गर्मियों का टूर, जैसे कि आजकल विद्यालय पे छुट्टी हो चुका है, समय ऐसा कि घर में हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो कोई मामा के वहाँ, अपने यहाँ बुआ के वहाँ, कोई मौसी के वहाँ, कहीं ना कहीं यात्रा करने ज़रूर जाते हैं, पिकनिक जिसको हम बोलते हैं हम। लेकिन कुछ विद्यालय का भी पिकनिक जाता है, यानी टूर जाता है। तो अगर कोई पूछे विद्यार्थी ग्रीष्मकाल ग्रीष्मावकाश लिखिए। विद्यार्थी ग्रीष्मावकाश यानी ग्रीष्मकाल की जो छुट्टी होती है में कहाँ जा रहे हैं? बच्चों कहाँ जा रहे हैं एक शब्द आ गया, तो चलिए हम इससे कुछ और बातें कर लें। आप बहुत बार अपने दोस्तों को घर में या फिर अपने अध्यापकों से सुना होगा, वेयर आर यू गोइंग? क्या सुना होगा? वेयर आर यू गोइंग? तो इसका जवाब बहुत से बच्चे देते हैं, आई एम गोइंग टू टेकिंग वाटर, आई एम गोइंग टू फलाना ढिकाना, जो भी बोलना चाहते हैं। तो वेयर शब्द जब हम पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप जहाँ जा रहे होते हैं, तो क्या जाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है? नहीं, मुँह से ही निकलेगा आपके, वेयर आर यू गोइंग। समझ में आ गया? आपका जवाब भी हो सकता है आई एम, जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ बताएंगे, जैसे आई एम गोइंग टू टेकिंग वाटर। या फिर कुछ लोग परमिशन भी लेते हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जब वो काम जाने का हो रहा हो तभी कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अगर हम इस वाक्य को बनाएं तो यहाँ देखिए वेयर को उठा के लाइए वाक्य के शुरू में, हो जाएगा वेयर
यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी, क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थी, वेयर आर द स्टूडेंट्स गोइंग, वेयर आर द स्टूडेंट्स गोइंग इन द समर वेकेशन। क्या लिखेंगे? इन द समर, समर ग्रीष्मावकाश को समर वेकेशन भी कहा जाता है, शायद आप लोग जानते हैं। इन द समर वेकेशन, सुना है बच्चों? चलिए, अगर इसी में हम नहीं का प्रयोग कर दें, जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अगर उसमें नॉट शब्द का प्रयोग आ जाए तो हम याद रखिएगा जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब है, ठीक उससे पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं और अगला क्लास जो हम लोग लेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आशा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हमने पढ़ा और मैं पढ़ाने की कोशिश किया, आप लोग ज़रूर समझे होंगे। ठीक है, लगे रहिए घनश्याम के साथ और आने वाला समय आपका होगा अगर छोटी छोटी बारीकियों को हम सीखते गए। बच्चों भी हमें बेस आपको शॉर्टकट में, बहुत शॉर्टकट में चला जा रहा है, ये बेस बता रहा हूँ। अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं इसका दायरा बहुत ही लंबा है, अभी हम बहुत इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अनुवाद कर सकते हैं, कौन सा वाक्य कैसे हो, किस उसकी पहचान हम जान रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम दिनचर्या में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हम कैसे बनाएं, कैसे वो शब्द आपके होठों पे रहेंगे और आप में जो एक अलौकिक नॉलेज डेवलपमेंट होगा। आप पाएंगे कि वाकई में अंग्रेजी बहुत ही आसान है सीखना और बहुत ही आसान है समझना, बशर्ते लगन, जो लगन मन में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लगन का मतलब होता है राम लखन नहीं, लगन। लगन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, कुछ सीखने का, कुछ प्राप्त करने का। वरना भटक रहा है ना तो इधर उधर, जीना मरना यहाँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। लेकिन हाँ, उससे पहले ज़रूर जी फॉर ग्रामर से जुड़े रहिए। यस, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।